लिब्रा के लिए मरकरी एक्शंस, डिसीजंस एंड इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स की वजह बनता है। 10th एंगल की जो एक फेवर है वो कैरियर से रिलेटेड है, जॉब अचीवमेंट से रिलेटेड है, जॉब इंक्रीमेंट्स, जॉब प्रमोशंस, बेरोजगारी का खात्मा। इसकी वजह से आप मल्टीटास्किंग भी कर सकेंगे, इसकी वजह से आप कैरियर अचीवमेंट्स भी कर सकेंगे, इसकी वजह से आप ज्यादा डीप थिंकर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इंसानों ने आज तक सितारों को जितना समझा है, उनके बिहेवियर्स को, उनकी पोजीशंस को, उनकी रोटेशंस को, उसके मुताबिक 7 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता जो कि तकरीबन 13 जनवरी तक चलेगा, इस 6-7 दिनों में आपके लिए 2 मेजर चेंजेस हैं। इसकी वजह से लिब्रा को बहुत बड़े बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड हैं। नए साल का ये दूसरा ही हफ्ता होगा जब मरकरी आपके लिए 4th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट चेंज ऑन 8th जनवरी। मरकरी एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। जो आज तक हमने समझा उसके मुताबिक लिब्रा के लिए मरकरी एक्शंस, डिसीजंस एंड इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स की वजह बनता है। एक्शंस का मतलब ये है कि आप प्रॉपर कैलकुलेटिव डिसीजंस लेंगे, अमली जामा पहनाएंगे एंड उन अमली जामा पहनाने में, उन प्रैक्टिकल स्किल्स में बड़े रिवॉर्ड्स एक्सपेक्टेड हैं, स्पेशली इन द एजुकेशनल साइड, इन योर बिलीव्स, इन योर कॉन्फिडेंस, इन योर नॉलेज। सो आप उन सेक्टर ऑफ लाइफ की तरफ भी नए तरह से सोचना शुरू कर देंगे जिन सेक्टर ऑफ लाइफ को पहले आप या तो रिपेल कर दिया करते थे या आपके लिए वो नापसंदीदा थे या किसी हद तक आपके लिए फियरफुल थे। सो वो भी अब रिकवर होने लगेंगे। मरकरी एक और तरह से जर्नल से एडवांटेजेस भी पैदा करेगा जो सभी स्टार्स के लिए पैदा करता है। इससे लिब्रास की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, उनका अंदाज़े बयां काउंट होने लगता है, वो लोगों के रवैयों के मुताबिक उन्हें रिएक्शंस देने लगेंगे। रिएक्शंस का मतलब ये है कि अगर उसी वक्त डिसीजन लेना है, उसी वक्त कोलिजन करना है, उसी वक्त कंपटीशन करना है, तो ऑन द स्पॉट आपकी माइंड प्रेजेंस, आपकी कंसंट्रेशन एंड आपका IQ लेवल आपको सपोर्ट कर रहा होगा। जो 2 अदरवाइज स्पेशल एडवांटेजेस हैं उनमें से एक ख्वाबों का सच्चा होना, दूसरा आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन स्ट्रॉन्ग होना, छठी हिस्स का तेज होना, एंड तीसरा आपको किसी अमर की तह तक, किसी मामले की तह तक पहुंचने में आसानी महसूस होना। ये उसके स्पेशल एडवांटेजेस में से एक एडवांटेज है। इसका दूसरा स्पेशल एडवांटेज ये है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल, and 9th angle is an angle of traveling. It is an angle of powerful connection with powerful people, with powerful authorities, या फिर इस तरह के वो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी से बहुत स्ट्रांग होती है, उनके साथ आपके ताल्लुकात बनना, या फिर अपने लेवल के लोगों के साथ जो आपका एक कोलिजन चल रहा था या एक ट्रबल चल रही थी, उनका बैलेंस हो जाना। एंड आपकी परफॉर्मेंसेस से लोग आपके बारे में अच्छी राय कायम करना शुरू कर देंगे 8 जनवरी से। बट बात इतनी नहीं है लिब्राज, इससे भी आगे एक स्टेप बयान करता हूँ। इसी 4th एंगल पर, जिस एंगल पर मरकरी आपको 8 जनवरी से सपोर्ट करना शुरू करेगा, कुछ दिनों से सूरज भी इसी 4th एंगल पर है। एंड सूरज 4th एंगल पर एक तो खुद बहुत पावरफुल है, दूसरा मरकरी उसके लिए एक फ्रेंडली, एक मेरिटफुल, एक वाइज सिचुएशन पैदा करेगा जिससे आपके अंदर इंसाफ पसंदी का मामला और इंक्रीज कर जाएगा। आपके डिसीजंस, आपका टीम वर्क, आपका इत्मीनान, आपकी कंसंट्रेशन एंड आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज इस वक्त बढ़ेगी। ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये जो रिएक्शन लेवल्स हैं, ये जो कम्युनिकेशन है, इससे आप अपनी शान व शौकत में इजाफा देखेंगे
दूसरा फ़ायदा, इसकी वजह से आप अपने से लेस लकी लोगों को सपोर्ट कर सकेंगे। इसका तीसरा फ़ायदा, आप फैमिली यूनिटी में इंतहाई अहम रोल अदा करेंगे। इसका चौथा फ़ायदा, इसकी वजह से कंफर्ट ऑफ लाइफ इंक्रीज करेगी। इसका पांचवा फ़ायदा, आप एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस में इजी एंड सिल्की पाथ महसूस करेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड चीज़ों को जल्द रिजॉल्व कर देगी जो एजुकेशन की बेसिक नीड्स हैं। इसका छठा फ़ायदा, इसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ डिसीजन ये रिपेयर होंगे। इसका सातवां फ़ायदा, इसकी वजह से आप रिलेशनशिप साइंसेस को अच्छे अंदाज से समझते हुए डिसीजंस लेंगे, जिससे रिलेशनशिप प्लेजर्स एंड फीलिंग्स ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होगी अपने रिलेटिव्स, अपने लव वंस के साथ। इसकी वजह से आप मल्टीटास्किंग भी कर सकेंगे। इसकी वजह से आप कैरियर अचीवमेंट्स भी कर सकेंगे। इसकी वजह से आप ज़्यादा डीप थिंकर हो जाएंगे, ऐसी फिक्र अंगेजी जो किसी मामले का हल निकाल कर आपके सामने रखेगी। ऐसे लिब्रास जो आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं, ऐसे लिब्रास जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से रिलेटेड है, वो भी सूरज और मरकरी की इस कॉम्बिनेशन को एंजॉय करेंगे एंड दे आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स फॉर सम पावरफुल प्रॉफिट्स। इन दो प्लैनेट्स की वजह से ये 7 दिन मुज़य्यन रहेंगे, लेकिन इन दो प्लैनेट के अलावा भी आपको कुछ चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं। उनमें से एक है आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस, जो इस वक्त 6th एंगल पर है और इस हफ्ते भी वो 6th एंगल पर ही अपनी ट्रांजिट जारी रखेगा। लेकिन उसकी वजह से आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपका वो टैलेंट जो गॉड गिफ्ट आपको मिले हुए हैं, वो फ्लरिश करेंगे। दैट इज़ योर क्रिएटिव स्किल्स, that is your romantic skills, that is your sacrificings, that is your caring, that is your love emotions, that is your life partnership decisions, that is your commitment of some life partnership, commitment of some love emotions. This is expected. Venus दूसरा फ़ायदा आपको ये देगा कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉसेस रिकवरीज। अगर आप कोई इंसल्ट महसूस कर रहे थे, रिकवर होगी। अगर आप कोई डर महसूस कर रहे थे तो कवर होगा। अगर आप कोई ड्राई इमोशंस का शिकार हो गए थे, जज्बाती कैफियत में आप आइसोलेटेड थे, तन्हाई पसंद, तो उम्मीद ये है कि इस हफ्ते से आप अपनी तन्हाई से बाहर निकलेंगे एंड कामयाबी से अपने डिसीजंस लेंगे। आपके लिए फुल मून होगा इस हफ्ते 13 तारीख को एंड फुल मून इज़ ऑलवेज अ वेरी प्रोडक्टिव इवेंट इन द सोलर सिस्टम। फुल मून का मतलब है फुल फेस या फुल मून लाइट, जो आपकी ज़िंदगी में या ज़मीन पर रहने वाले लोगों के लिए अपना मैक्सिमम फ्यूल प्रोड्यूस करके देता है चाँद। लेकिन चाँद साल में एक दफ़ा कैंसर एंगल पर, जो उसका अपना ज़ाती हाउस है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, जिससे इमोशनल डेवलपमेंट्स पैदा होती हैं, बंदे के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होता है। फुल मून क्योंकि आपके 10th एंगल पर होगा और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है एंड 10th एंगल की जो एक फेवर है वो कैरियर से रिलेटेड है, जॉब अचीवमेंट से रिलेटेड है, जॉब इंक्रीमेंट्स, जॉब प्रमोशंस, बेरोज़गारी का ख़ात्मा, सोर्स ऑफ इनकम पर मंडलाते हुए ख़तरात का ख़ात्मा, या फिर आपका जॉब से बिज़नेस की तरफ आना या नए बिज़नेस के इनिशिएटिव्स लेना। दिस इज़ ऑल पॉसिबल ऑन 13th ऑफ जनवरी। इन 4 प्लैनेट्स के बाद, वीनस, मरकरी, सन एंड मून के बाद, आपके पास जो 3 अदर प्लैनेट्स हैं वो थोड़े डिस्टर्बिंग हैं। जैसे आपके लिए मार्स इस वक्त आपके 11th एंगल पर है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। उसकी रेट्रोग्रेशन का मतलब ये है कि वो बेनिफिट नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा आपको कुछ दोहरी सोच में मुब्तला करेगा, या फिर आपकी हेल्थ को सेंसिटिव कर सकता है, या फिर आप अपना हक मांगने से ज़रा गुरेज करेंगे। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी टिल 24th ऑफ फेब, जब तक मार्स रेट्रोग्रेड है। जब जैसे ही मार्स डायरेक्ट होगा, वो अगेन आपको करेज, स्ट्रेंथ, जिस्मानी कुव्वत, कंपटीशन एबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ ये देने लगेगा। एक और प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है, दैट इज़ जुपिटर, एंड दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ रियल बिग अचीवमेंट विद लेस एफर्ट्स एंड लॉन्ग लास्टिंग उसके रिवॉर्ड्स होते हैं। जुपिटर इस वक्त आपके 9th एंगल पर है। इस वक्त तो मरकरी उसके लिए जो रिप्लेसमेंट फ्यूल्स हैं वो पैदा कर रहा है, बट जुपिटर यहाँ अभी 4 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। जब तक वो रेट्रोग्रेड है, आप ऐसी चीज़ों से बचें जिन चीज़ों में सिर्फ
गुड लक ही आपको कामयाबी दे सकती है, आपकी अपनी स्किल्स काम नहीं करती। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जो आपकी स्किल्स पर डिपेंड करे, वो आप कामयाबी से हमकिनार कर लेंगे। एंड क्रेडिट गोज टू योर एफर्ट्स, नॉट ऑन लकी फैक्टर। सैटर्न इस वक्त आपके 6th एंगल पर है। सैटर्न इज डायरेक्ट, बट 6th एंगल पर सैटर्न को ऑब्जर्व किया गया है कई 100 सालों तक। एंड इन माई 25 ईयर कैरियर, जब भी सैटर्न किसी के लिए 6th एंगल पर आता है, स्पेशली लिब्रास के लिए, तो उनको थोड़ा सेंसिटिविटीज़, थोड़ी जजमेंटल इश्यूज, थोड़ा डिले डिसीजंस, इसका सामना करना पड़ता है। सैटर्न डायरेक्ट होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा जून में जाकर, लेकिन उससे पहले पहले शॉर्ट टर्म प्लैनेट जैसे आजकल सूरज और मरकरी आपको सपोर्ट करता रहेगा, तो सैटर्न का अजाला या सैटर्न की रिकवरी बड़ी हद तक हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रहे, लिब्रास को लगे कि वो अपने पूरे जोर लगा चुके हैं, अपने पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर चुके हैं, अपनी पूरी एनर्जी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे, तो उन्हें ज़्यादा मायूस होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आर्टिफिशियली 2 रेमेडीज़ इख्तियार करनी चाहिए। 2 सॉल्यूशंस हैं। एक है सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, दैट इज़ एक्सीलेंट बाय द स्पिरिचुअल साइंसेज, बाय द इस्लामियात। अगर वो 5 दफ़ा किसी भी टाइम पर एक दिन में पढ़ा जाए तो बहुत मुफीद रिजल्ट्स आते हैं, खैर मिलती है, बरकत मिलती है, ब्लेसिंग्स आती। एंड द सेकंड सॉल्यूशन इज़ रिलेटेड टू सम साइंटिफिक ट्रीटमेंट लाइक जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग। जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग के मुताबिक इफ़ यू गो विद द रूबी स्टोन, विद येलो सफ़ायर, विद ब्लू सफ़ायर, विद ब्लू टोपाज या फिर ओपल, ये 4-5 स्टोन है, बट मैं एम्फसाइज करूंगा कि आप रूबी की तरफ जाइए। रूबी से आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपके नेगेटिव टाइम बिहेवियर्स, रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लैनेट्स, ये सब रिकवर हो जाएंगी। बाकी स्टोन्स भी फेवर देते हैं, बट रूबी ज़रा सुपीरियर है, इफेक्टिव है, रिलायबल है, फास्ट है एंड ईजीली अवेलेबल है। और आजकल तो ज़्यादा ईजीली अवेलेबल है लिब्रास। हम लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों पहले थोड़ा डिस्काउंट दिया था, हमें कुछ इन्वेंट्री, हमें कुछ स्टॉक ज़रा सस्ता मिल गया था। लेकिन उन दिनों में कुछ व्यूअर्स ने, कुछ हमारे चाहने वालों ने स्टोन बाय नहीं किया, फिर वो डिस्काउंट ख़त्म हो गया। लेकिन उनके बाद उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज। लेकिन खैर हमने दोबारा डिस्काउंट ऑफ़र दे दी है, 30% ऑफ है इन दिनों तमाम स्टोन्स पर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टोर का मौजूद है। जो लोग उस वक्त बाय नहीं कर सके वो अब बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते जो सूरज इस वक्त 4th एंगल पर है, ये एक न्यू एंगल पर चला जाएगा और उसके ट्रेंड्स अदरवाइज बदलेंगे। उन ट्रेंड से आपको किस तरह फ़ायदे उठाने हैं, किन सेक्टर्स में आपको ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेना चाहिए, आपको अपना विजन या अपने इमोशंस किस तरफ माइल करने चाहिए, वो अगले हफ्ते में बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। लिब्रास, अगर मेरी ये कोशिशें अल्लाह ताला के इस निज़ाम को जो आज तक इंसान समझ पाए हैं वो आप तक पहुंचाना, इन इवेंट्स की तशरीह आप तक बयान करना आपको पसंद आती हो, या आपके लिए वो नॉलेज में इतना सा भी इजाफा करती हो, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे बहरहाल हमारी हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।